साथी जोहार, नमस्कार। आज देखिए मैं आपका राजभवन के समीप पे आया हुआ हूँ। यहाँ पर ही कई मांगों को लेके लोग रोज दिन आते रहते हैं और सब अपने अपनी मांग करते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि टाना भगत अनिश्चितकाल सत्याग्रह पे भी बैठे हैं। ये लोग 5वीं अनुसूची और विद्यमान विधि जिसमें रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को सख्ती के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं। उसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट विभाग यहाँ पर ही भू बंदोबस्ती कार्यालय, हाँ, इनका मांग को लेके एक सूत्री मांग ये इनका है और इनका धरना 29/8/2022 से और अभी तक इनका चल रहा है। अभी कुछ साथी इधर उधर गए हैं और बाकी कुछ क्रांतिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम जानना चाहेंगे आपको कि बताना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से इनका जो दुख दर्द है उनको भेजना चाह रहे हैं आपके पास तक, आप सभी लोगों को, दर्शकों के पास तक, और जानेंगे हम लोग कि इनकी क्या मांग है, किस मांग को लेके यहाँ पर बैठे हैं। आप वीडियो के माध्यम से बने रहिएगा और देखिएगा। आगे हम पूछेंगे कि इनका क्या मांग है, तो आप बताएं। हाँ, तो आप लोग किस मांग को लेके यहाँ पर बैठे हैं? हम लोग का एक सूत्री मांग है, सिर्फ एक ही सूत्री मांग है। सरकार के रिक्त पद, सरकार के विभाग भू बंदोबस्त कार्यालय में रिक्त पड़े पदों पर समायोजन हेतु। अच्छा, यानी आप लोग अभी तक जो काम कर रहे थे ये सब अनुबंध में थे आप लोग, या फिर डेली बेस में थे, या फिर क्या था आप लोग का? हम लोग को तो जो बहाली हुआ था उसमें सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा हुआ था। अच्छा, और हम लोग से काम लिया ही जा रहा था। उसके बाद जो भी मानदेय तय किया गया था उसके हिसाब से हम लोग को पेमेंट होता था। उसके बाद 310 पेमेंट में पास हुआ है 14 में। वो भी 5 माह काम कराने के बाद उसको ब्रेक लगा दिया गया। बोला गया कि सिर्फ 5 माह के लिए ही ये काम है। हालांकि ये चिट्ठी जो आया था वो परमानेंट के लिए। मेरा नाम महबूब आलम है। कितना दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? हम लोग यहाँ आज आपका हो गया 56वां दिन है। 56 दिन से। अच्छा, कोई मिलने आए? अभी तक तो कोई नहीं आया। मीडिया के माध्यम से ही हम लोग यहाँ पर जो भी अपना मैंने कि दुखड़ा है जो सुना रहे हैं आपके माध्यम से समाज में जा रहा है, लोग देख रहे हैं, मगर सरकार के कारण तक अभी तक भी कोई सुध लेने वाले यहाँ तक आए नहीं है कि यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट काम हम लोग करते हैं खतियान का। और इसको थोड़ा सा गहराई से सोचना चाहिए था सरकार को भी। कि आगे हम और एक भाई से बात करना चाहेंगे कि उनका मांग क्या है। तो आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है सरोज नाइटर, भू बंदोबस्त कार्यालय रांची। अच्छा, तो आप लोग का मांग को अभी तक कुछ हुआ, कुछ काम हुआ आप लोग का? अभी तक मांग को हम लोग को पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से और डीसी साहब से, जो हम लोग का रांची उपायुक्त है, उस सब बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, हम लोग का विभाग का पदाधिकारी भी हैं, उनसे हम लोग एक बार मिले थे, अपना मांग पत्र जाकर दिए, तो बोले कि हम देख रहे हैं, देख के जल्द ही आप लोग को बता दिए। तो 56 दिन हो गया, 56 दिन से आपका डीसी साहब को फुर्सत नहीं मिली क्या? अभी बोल रहे हैं कि थोड़ा आपकी सरकार आपके घर कार्यक्रम चला रहे हैं, इसमें थोड़ा बिजी हैं, उसके बाद हम जैसे फ्री होंगे आप लोग के काम पर देख लेंगे। तो साथी, अभी आप जो देख रहे थे ये खतियानधारी, ये लोग जो हैं, इनके बारे में परिचय देना चाहूँगा। ये लोग आपके जो घर में रसीद कटती है, जो आपका खतियान होता है घर में, जमीन जगह का जो पेपर होता है, वही पेपर ये लोग लिखते हैं, बनाते हैं, और उसी पेपर के माध्यम से, उसी पेपर को आप लोग जब ब्लॉक लेके जाते हैं तो आपका जातीय आवासीय बनता है। ये इतना इम्पोर्टेंट विभाग है, इतना इम्पोर्टेंट विभाग है कि सभी विभाग को अगर सरकार बंद भी कर दे और इस विभाग को अगर चालू रखे तो भी आपका कोई मुसीबत आपको नहीं होगा। लेकिन जमीन जगह का जो काम है, इसको अगर इसका काम अगर बारीकी से ना हो
तो यहाँ हर घर में लड़ाई चालू हो जाता है, जमीन की लड़ाई होता है। तो ऐसे कुछ सवाल हम इनसे पूछना चाहेंगे, जैसे वो उड़ के आता है कि रांची में या और झारखंड में कई जिला में जितना भी जमीन जगह का पेपर है, खतियान है, रिकॉर्ड है, पंजीटू है, ये सब फाड़ चीड़ जो होता है या फिर जला दिया गया, ऐसा सुना जाता है। तो यहाँ पर इसमें ये लोग कैसे काम करेंगे या फिर इनका समाधान क्या होगा, हम इस बात से भी जानना चाहेंगे खतियान जो लिखते हैं इनसे। पूरे झारखंड में बात करें तो 6 जोन में हम लोग का काम बटा हुआ है। पहला है रांची, दुमका, धनबाद, बोकारो, बोकारो नहीं सॉरी, ये आपका ये हजारीबाग और पलामू, माने पूरे 6 जोन में पूरे झारखंड राज्य में खतियान का कार्य होता है। तो रांची बंदोबस्त से हैं हम लोग। रांची बंदोबस्त में अगर ऐसा मैटर आता है तो उसका मतलब एगो बदर उठता है कि अमुक का मौजा फट गया है, नहीं मिल रहा है या नहीं पढ़ाया जाता है। वो बदर के माध्यम से एक समिति गठित होती है और उसमें पदाधिकारी लोग उपस्थित होते हैं समिति में, और उसमें समिति निर्णय लेते हैं कि उसमें इसका मतलब वंशावली से लेकर मतलब बहुत तरह का उसमें प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके खतियान तैयार होता है। तो आप जो खतियान बनाते हैं वो खतियान तो हमसे आप लेते हैं, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा नंबर, तभी बनाते हैं? नहीं, पहले से ही सर्वे जब होता है, सर 1900 अभी रिविजनल सर्वे हुआ 1932 में, उससे पहले भी एक सर्वे हुआ 1908 का जो कैथेड्रल सर्वे के नाम से जाने जाते हैं। तो उसमें हम लोग एक बार जब सर्वे होता है, जब फाइनल खतियान बनता है, पूरे 100 साल चलता है। और सर्वे का नियम है कि हर 50 साल में रीसर्वे कराने का। लेकिन रांची बंदोबस्त में 1975 से यहाँ फाइनल खतियान लिखने का काम हो रहा है। ये अभी दूसरा रीसर्वे का काम का टाइम आ गया, 47 साल हो गया लिखते लिखते 1975 से, जो अब तक फाइनल नहीं हुआ। तो बहुत जिला अभी बाकी है जहाँ खतियान लिखना बाकी है, तब तक दूसरा सर्वे का टाइम आ गया। तो साथ ही अभी आप लोग को पता होगा कि 1932 का खतियान की लड़ाई चल रहा है, और खतियान लिखने वाले जो साथी हैं, जो हमारे कर्मी हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है इस राज्य में, तो उससे समझा जा सकता है कि खतियान के प्रति कितना सरकार सजग है, आपके जमीन जगह के प्रति सरकार कितना सजग है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि इनका दुख दर्द को देखा जाता है। 56 दिन से अपनी मांगों को लेकर के ये बेरोजगार युवा अनुबंध पर बोलिए या फिर कमीशन बेस पर ये लोग काम करते थे, और आज तक इनकी मांग को रघुवर सरकार मानी ना, आपका महागठबंधन सरकार मान रही है। तो ऐसे परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि ये सरकार से क्या हो सकता है। तो अब चिंता का विषय है इनके लिए और पूरे राज्य के जनता के लिए। हम आगे चाहेंगे कि और हमारे साथी से पूछेंगे असली काम होगा। ये हम लोग का जो काम है वो बहुत ही खास काम है, और हम लोग जो बहाली जो अपने विभाग के में जो हम लोग कार्यरत है, जितने लोग 34 लोग, तो इसमें काम करते हुए हम लोग का लगभग 17 साल आज कंप्लीट हो चुका है। टेक्निकल विभाग है, कोई बाहर का लोग इसको नहीं कर सकता है। इसको ट्रेनिंग पाने में हम लोग को 2 साल समय लग गया। उसके बाद ही जो पेपर हम लोग को मिलता है वो कोई छू नहीं सकता है। जो लोग वहाँ रहता है वही लोग को पेपर दिया जाता है, और उसी से खतियान हम लोग लिखते हैं, फिर वहाँ से हम लोग रिटर्न करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया था कि जिसका 10 साल हो गया है उसको समायोजन के लिए बात रखा गया है। सरकार बोले सुप्रीम कोर्ट की इसको बहाल कर देना है, चाहे किसी भी तरह से लोग अपना सेवा 10 साल दे दिए हैं। तो ये हम लोग का उम्मीद में टिके हुए हैं, और अभी भी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब आया था, किस ईस्वी में? कौन सा ईस्वी था?
अभी हमको लगता है 2 साल पहले ही आया था, कोरोना 2006 में आया था। तो आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को सरकार, आपका मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या राज्यपाल हो, ये नहीं माना? हाँ, ये नहीं माने यार, ये सब लोग जान रहे हैं, सभी लोग के टेबल में ये चीज है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। झारखंड में 80% विभाग में बहुत जगह बहाली हो भी चुका है ना। और हम लोग का विभाग बहुत ही खास है, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये रैयत से जुड़ा हुआ चीज है, नागरिक से जुड़ा हुआ चीज है। खतियान का जो मामला होता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी आदमी जमीन लेता है तो वो भी उससे से जुड़ा हुआ चीज है। और वो खतियान हम लोग फाइनल लिखते हैं, और हम ही लोग का लिखा हुआ चीज 100 साल तक रखा जाता है। और हम ही लोग का लिखा हुआ 3 जगह आपका CO साहब की है, DC साहब का मिस्त्री में 1 कॉपी आपका रैयत हम ही लोग का लिखा हुआ जाता है। तो सरकार को चाहिए कि हम लोग के प्रति थोड़ा ध्यान दे। हम लोग बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया है। हम लोग पूरा बरसात में ही हम लोग रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग 2013 में 77 दिन 2014 में 77 दिन इसी राजभवन के समक्ष हम लोग धरना दिए कंटिन्यू। आज भी ऐसा हालत है कि आज 56वां दिन हम लोग का हो गया है, और यहाँ पर हम लोग पूरा भरी बरसात में हम लोग यहाँ पर भीगते हुए हम लोग धरना देना पड़ा। तो साथी, अभी आप देख रहे थे कि ये लोग 56 दिन से अभी हैं और 76 दिन पहले भी ये लोग आंदोलन कर चुके हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है कि 10 साल जिसका काम पूरा हो गया उनको नौकरी देना है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का बात ना राज्यपाल मान रहा है और ना ही आपका मुख्यमंत्री मानता है। तो आप बताएं कि संविधान का यहाँ पर काम हो रहा है कि नहीं, संविधान से काम हो रहा है नहीं। हमको तो लगता है कि यहाँ सीधा सीधी संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा है। क्या आप लोग को लगता है कि यहाँ संविधान के हिसाब से सरकार चल रही है? देखिए, हम लोग तो उतना अंदर तक डीपली गए नहीं हैं, मगर बात ऐसा है कि हम लोग सरकार के वर्कर हैं और सरकार का ही काम करते हैं। ये सब सरकार को देखना चाहिए कि जो भी क्राइटेरिया इसमें जो आता है उसको सरकार मैंने कि गहराई से सोचे और अपने स्तर से इसको देखे। तो साथी, अभी इसीलिए हमने ये सब सवाल किया, चूंकि ये नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी में के दरमियान में, काम के दरमियान में इनके लिए संविधान में क्या जगह है, संविधान से देश चल रही है या नहीं चल रही है, संविधान से राज चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस सब का जानकारी अभी सरकारी विभाग के लोग तो को अभी फुर्सत नहीं कि वो लोग संविधान के बारे में नहीं जान रहे हैं। इसके वजह से इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार के 3 यहाँ पर भारत में 4 तरह का लगभग सरकार का अंग है। जैसे लोकतंत्र को बोलते हैं चौथा स्तंभ, कार्यपालिका को बोलते हैं विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और पत्रकारिता है। तो कार्यपालिका के तहत ये बंधु यहाँ पे बैठे हैं और इनका मांग को सरकार मान रही है ना, मतलब जो है सो कि कार्यपालिका के लोग ही, इनके ऊपरी अधिकारी का इनका दोष है कि इनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, इनको अस्थायी नहीं कर रहे हैं। तो ये कोई दूसरे नहीं है, ये लोग भी आदिवासी मूलवासी हैं, ये लोग भी स्थानीय हैं, ये लोग भी 1932 के खतियानधारी हैं। ये लोग खतियान भी लिखते हैं और खतियान आप सभी का बनाते हैं। लेकिन ऐसा इम्पोर्टेंट विभाग, ऐसा महत्वपूर्ण विभाग को अगर सरकार नदारत रखी है तो इसे स्पष्ट होता है कि यहाँ जल जंगल जमीन से आप रह पाएंगे या न रह पाएंगे। तो आपका जब पेपर ही नहीं रहेगा, पेपर कैसे रहेगा? जब आपको पेपर लिखने वाला ही नहीं रहेगा तो पेपर नहीं रहेगा, और पेपर नहीं रहेगा तो जल जंगल जमीन से आप बेदखल बहुत जल्द हो जाएंगे। इसीलिए तमाम झारखंड के आदिवासी मूलवासी को ये देखना होगा, इनकी लड़ाई में आप लोग भी अगर इस वीडियो के माध्यम से जहां तक वीडियो जाए, सरकार पे दबाव बने कि इनका भी समस्या का समाधान हो, ताकि ये लोग भी अपना बाल बच्चा, अपना परिवार, अपना गांव समाज के लिए कुछ कर पाए। तो आप देख रहे होंगे कि राजभवन में कई तरह के आंदोलनकारी हमेशा आते रहते हैं और सब अपने अपनी मांग को रखते हैं, लेकिन सभी समस्या का समाधान तो आपको जान ही रहे हो कि संविधान का पालन जब तक नहीं होगा, संविधान को अगर हर हाल में अगर उसका पालन नहीं होगा, तब तक इस तरह से सभी लोग दुखी होते रहेंगे और रोज दिन लड़ मड़ के परेशान हो जाएंगे। हर जगह भ्रष्टाचार बड़ा रहेगा और हर जगह मतलब अशांति रहेगी।
हम इस वीडियो को आप लोग को रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, इसमें सुझाव भी दें कि अगर किसी तरह की बात अगर कहीं उठानी हो, किसी तरह का कोई समस्या जो मीडिया के माध्यम से नहीं आया हो, तो इस चैनल में आप अपनी बात को रख सकते हैं। इतना ही कह के आज की इनके साथ जो वार्ता है उसको मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी को धन्यवाद।